नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम आई भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए, क्योंकि मैं पूरी तरह से एनसीईआरटी पे आधारित टेस्ट सीरीज़ लेकर के आता हूं, जो आपके पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। तो पहला क्वेश्चन है, लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कल्लर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निकोबार द्वीप से स्थित इंदिरा पॉइंट। देखिए दोस्तों, अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप ये चीज़ें याद रखिए कि दक्षिणी छोर का नाम पूछा तो इंदिरा पॉइंट हो गया, अगर उत्तरी पूछता तो हो जाता इंदिरा कॉल। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बन के आता है कि इंदिरा पॉइंट से लेकर के, यानी कि इंदिरा पॉइंट से लेकर के इंदिरा कॉल के बीच की दूरी कितनी होती है। तो ये चीज़ याद रखिए, 3065 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरी चीज़ कि कन्याकुमारी से लेकर के अंडमान निकोबार के बीच की दूरी को ही इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल के बीच की दूरी कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कालिंजर में। अब देखिए हुआ क्या था, कालिंजर में ये चंदेल राजपूतों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, चंदेल राजपूतों के खिलाफ, और वो सन थी 1545। ठीक है, 1545 में। और चंदेल राजपूतों ने जो कालिंजर की जो किला था, वो किला को चारों तरफ से बंदी बना लिया था। ठीक है। और शेरशाह की जो मृत्यु हुई थी, वो जो तोपखाना था उसी में एक खुद के ही गोला इनका फट जाता है और इनकी मृत्यु होती है। कब? तो 22 मई, ये डेट याद रखिएगा, 1545 को। ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में मिल गया। दोस्तों, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मराठा राज्य का नाम बताइए जो अंग्रेजों से बहादुरी से लड़ा। तो इसका सही आंसर है शिवाजी। अब शिवाजी के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप कुछ चीज़ें याद रखिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था। तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तो शिवनेर दुर्ग में हुआ था। कहाँ पे? शिवनेर किले में हुआ था। ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जानते चलिए ना कहीं आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। जैसे इनके माता का नाम क्या था? माता का नाम था, मैं सारा डिटेल्स बता देता हूँ, जीजाबाई। ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद पहली बार आपने सुना होगा। ठीक है। माता पिता तो सब जानते हैं। पिता का नाम क्या था? तो शाहजी भोसले। ठीक है। लेकिन इनके गुरुजी का नाम क्या था? गुरुजी, दो इनके गुरु थे। ठीक है, दो गुरु थे। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि शिवाजी के दो गुरु थे। ठीक है। तो दोनों गुरु का याद रखिए। पहला गुरु थे दादाजी, इनके थे दादाजी, जिनका नाम था कोणदेव। ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं पता होगा। और ये कौन थे? संरक्षक थे इनके, संरक्षक थे, और यही पहला गुरु थे इनके। इसके बाद आध्यात्मिक
आध्यात्मिक गुरु इनका कौन थे? तो आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। गुरु रामदास। दोस्तों लॉकडाउन ख़त्म होने दीजिए, मैं बहुत चीज़ें ऐसी जैसे पेन टैब मुझे परचेज़ करना है जो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, तो पेन टैब मुझे करना है क्योंकि लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिक्कत होती है, दिक्कत होती है, ठीक है। इसके बाद बड़े भाई का नाम क्या था? संभाजी। क्या था? संभाजी। और पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का भी नाम संभाजी था, कंफ्यूज मत होइएगा, संभाजी। देखें ये चीज़ें मैंने बोला था कि बहुत सी चीज़ें ऐसे बताऊंगा जो आपको पहले से नहीं पता था। क्या पता था आपको? कि पुत्र का भी नाम इनका संभाजी था और इनके बड़े भाई का भी नाम, एक बड़े भाई थे जिनका नाम था संभाजी, ठीक है। और बहुत सारी हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। शिवाजी का पहला सैनिक अभियान को किस नाम से जाना जाता है? तो बीजापुर के अभियान के नाम से जाना जाता है, जो बीजापुर के आदिल शाह राज के विरुद्ध में लड़ा गया था, ठीक है। और 1643 ईस्वी में सर्वप्रथम शिवगढ़ किलो को जीता था इन्होंने। कब? 1600, हाँ कन्फर्म है, 1643 ईस्वी कन्फर्म है, हाँ एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, लेकिन मैं कन्फर्म हूँ, ठीक है, 1643 ईस्वी में, ठीक है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप जानते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस स्तर के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1929 लाहौर प्रस्ताव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? सॉरी दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य विनोबा भावे। ये भूदान यज्ञ किया था इन्होंने क्या किया था? इस यज्ञ में ऐसा कोई यज्ञ नहीं था, इन्होंने एक अभियान चलाया था। जिनके पास ज़्यादा ज़मीन हुआ करता था, जमींदार, उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि जो आपके पास जितने काम की ज़मीन है आप उसको रखिए और जो बाकी की ज़मीन है वो गरीबों में बांट दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे प्राप्त क्या है? तो इसका सही आंसर है लोकसभा का विश्वास। जब तक लोकसभा का विश्वास उसको प्राप्त है तब तक उसे उसके पद से कोई हटा नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। नेक्स्ट, जहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट की ज़रूरत होगी मैं बताता चलूँगा, ठीक है। आप बस चैनल से जुड़े रहिए, बहुत कुछ सिखा के जाने वाला हूँ। ऐसी चीज़ें, मेरा चैनल छोटा है, मैं ओपन बोलता हूँ, मेरा चैनल बहुत छोटा है, मैंने अभी कुछ समय पहले स्टार्ट किया है, लेकिन जितना सम्मान आप लोगों से मिल रहा है क्योंकि मेरा कंटेंट सही है, मैं सॉलिड कंटेंट लेकर के आता हूँ, ठीक है, कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप लोग का प्यार और सम्मान रहा तो एक दिन आपका भी चैनल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अन्य पिछड़े वर्ग से। किससे? अन्य पिछड़े वर्ग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने का वर्ष कौन सा है? तो सही आंसर है 1972, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर के नारायणन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है, देखिए सबसे पहली बात वियना में। कैसे? अब मैं बताता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में। वियना कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया, तो इतना चीज़ आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीचर शब्द का संबंध किससे है? क्या है?
पिचर शब्द का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है बेसबॉल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है भारोत्तोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कमलेश शर्मा। अब देखिए राष्ट्रमंडल जब आ गया तो सबसे पहली बात आपको ये जानना होगा कि राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई? तो 1930 में। कब हुई थी? 1930 ईस्वी में। और ये कहाँ हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और दोस्तों मैं ये जो आंसर बताता चल रहा हूँ इसके लिए क्योंकि मैं पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। आप टेलीग्राम पे मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी पर वीक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुद्देदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? तो इसका सही आंसर है सेव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है किससे? तो सही आंसर है पुष्पकली से। किससे होता है? पुष्पकली से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अब देखिए थोड़ा सा मैं सारा चीज़ के बारे में बताता चलता हूँ। सबसे पहले एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक नोट कर लीजिएगा लॉजिक यूनिट। ठीक है, पहला। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? रैम। इसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास ये चीज़ आपको बहुत कम लोग बता पाएगा। ठीक है, इसका आप लिख लीजिए लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। ठीक है, ये चीज़ें होती है। तो इस तरह से आपको इतनी चीज़ें जानकारी मिल गई। अब एक मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपके लिए, इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और आपका जो भी निजी सुझाव है वो भी आप कमेंट बॉक्स में पिन अप जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सही आंसर है अल्जीरिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2006 में। दोस्तों अपनाया गया था 2006 में लेकिन लागू किया गया था 2007 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकी किस राज्य से संबंधित है? कुकी, तो सही आंसर है मणिपुर से। कहाँ से? मणिपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विकिरण के वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर है 2005 में। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए, और प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।